ट्वेल्थ के एग्जाम्स खत्म और अब आपके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, व्हाट्स नेक्स्ट। कौन सी फील्ड चूज करूं जो इंटरेस्टिंग हो, हाई पेइंग हो और जिसका फ्यूचर भी सिक्योर हो। हर दिन कोई नया रिश्तेदार नई एडवाइस दे जाता है, तो कोई कहता है कि इंजीनियरिंग के अलावा कुछ सोचना भी मत। इस सारी कंफ्यूजन और एंजाइटी के बीच डर लगता है कि कहीं गलत डिसीजन ना ले ले, एक ऐसा डिसीजन जो अगले 40 साल तक पछताना पड़े। अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी स्किल बेस्ड फील्ड्स के बारे में बताऊंगा जिनके डिमांड आने वाले सालों में सिर्फ बढ़ने वाली है। ये ऐसी करियर्स हैं जहां आपकी डिग्री से ज्यादा आपकी स्किल्स, आपके प्रोजेक्ट्स और आपका प्रैक्टिकल नॉलेज मैटर करता है। तो एक पेन और पेपर लेकर रेडी हो जाओ, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपकी लाइफ बदल सकती है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताना कि आप कौन सी स्ट्रीम से हो, कि आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो या फिर आर्ट्स से हो। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल करियर तड़का में। आइए जानते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है साइबर सिक्योरिटी। इसे डिजिटल दुनिया का बॉडीगार्ड समझ लीजिए। जैसे जैसे हमारी लाइफ ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है, यूपीआई पेमेंट से लेकर सोशल मीडिया तक साइबर अटैक्स का रिस्क भी बढ़ता जा रहा है। हर कंपनी, चाहे छोटी हो या बड़ी, अपने डेटा, सिस्टम्स और पैसे को हैकर से बचाना चाहती है, और इस काम के लिए उन्हें जरूरत है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की। तो ये फ्यूचर प्रूफ क्यों है? क्योंकि जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक साइबर थ्रेट्स भी रहेंगे और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की डिमांड हमेशा हाई रहेगी। ये एक ऐसी फील्ड है जो इकोनॉमिक डाउनटर्न्स यानी कि मंदी के टाइम में भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कंपनीज शायद दूसरी चीजों पर खर्चा कम कर दे, पर अपने डिजिटल एसेट्स को प्रोटेक्ट करना बंद नहीं कर सकती। इस फील्ड में एंटर करने के लिए आपको क्या स्किल्स चाहिए? आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एथिकल हैकिंग, रिस्क एनालिसिस और क्लाउड सिक्योरिटी जैसे टॉपिक्स पर आपकी अच्छी पकड़ जरूरी है। सर्टिफाइड एथिकल हैकर जैसे सर्टिफिकेशंस आपके करियर को एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट दे सकते हैं। 12th के बाद आप बीसीए यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस करके इस फील्ड में आ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी है जो डायरेक्ट साइबर सिक्योरिटी पर फोकस करते हैं। सैलरी की बात करें तो एज अ फ्रेशर आपको 3.5 से लेकर 7 लाख पर एनम के रेंज में पैकेज मिल सकता है। 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस और सही स्किल्स के साथ ये पैकेज आपकी एक्सपर्टीज और सर्टिफिकेशंस के बेसिस पर 10 से 18 लाख तक जा सकता है। चलो अब चलते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 4 पर, यानी कि अप्लाइड एआई और मशीन लर्निंग। आज एआई सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं है, ये हमारी लाइफ का हिस्सा बन गया है। आपके फोन का फेस अनलॉक, नेटफ्लिक्स के मूवी रिकमेंडेशंस, अमेज़न के प्रोडक्ट सजेशंस, ये सब एआई से चलता है। हर कंपनी आपको बेहतर समझने, प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने और स्मार्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए एआई और एमएल का यूज कर रही है। ये फील्ड इतनी डिमांडिंग और फ्यूचर प्रूफ क्यों है? क्योंकि एआई हर इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रही है। फाइनेंस में फ्रॉड डिटेक्शन से लेकर हेल्थ केयर में बीमारियों को प्रेडिक्ट करने तक। आने वाले सालों में ऐसे लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एआई मॉडल्स को बिल्ड करते हैं, ट्रेन करते हैं और डिप्लॉय करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये सारी स्किल्स आप सीखें कहां से? एक ट्रेडिशनल कॉलेज डिग्री एक रास्ता है, लेकिन इंडस्ट्री अलाइनमेंट का क्या? पुराने जमाने के कॉलेजेस से एआई तो नहीं सीख सकते क्योंकि उनके पास एआई के प्रोफेसर ही नहीं होते। इसलिए एक ऐसा कॉलेज बताऊंगा जो एकदम एडवांस्ड है और इसका पूरा सिलेबस भी माइक्रोसॉफ्ट और मेटा के एआई इंजीनियर्स ने बनाया है। और ये आपको यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड 4 साल का बीटेक इन कंप्यूटर साइंस भी ऑफर करता है। आपके रेफरेंस के लिए मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हो। इसकी खास बात यह है कि इनका प्रोग्राम गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप में मिलता है। एआई में और भी ज्यादा मास्टरी के लिए ये आपको पहले ही साल में एआई कंपनीज में इंटर्नशिप्स करने के लिए भेज देंगे ताकि प्रैक्टिकली आप सीख पाओ। एंड लकीली अगर आप जल्द से जल्द जाके अप्लाई करते हो तो आपको मिलेंगे 8 लाख रुपए की स्कॉलरशिप और एक मैकबुक। आप 4 साल तक उन कंपनियों से सीखते हो जिनके साथ आप काम करने का सपना देखते हो। मोस्टली इंटरनेशनल कंपनीज में विद स्टाइपेंड्स इन डॉलर्स, जिसमें लास्ट ईयर यहाँ के स्टूडेंट्स 1 करोड़ रुपए अर्न भी कर चुके हैं। इनफैक्ट यहाँ के स्टूडेंट्स ने प्रेस्टिजियस गूगल समर ऑफ कोड में भी आईआईटीएन से ज्यादा सिलेक्शंस पाए हैं और हाईएस्ट स्टाइपेंड फॉर ए सेकंड ईयर हैज बीन 5.7 लाख। अब जैसे मैंने आपको कहा कि अभी अप्लाई करने पर आपको 8 लाख की स्कॉलरशिप मिल सकती है, तो उसके लिए या तो आपके जेई में 90% होना चाहिए या फिर आपको इनके पैट एग्जाम में बेस्ट स्कोर करना पड़ेगा। अब इनके पैट एग्जाम और स्कॉलरशिप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो जल्दी जाओ और अप्लाई करो, क्योंकि ये स्पेशलाइजेशन और टॉप एमएनसीज के साथ बीटेक अभी और कोई कॉलेज ऑफर नहीं कर रहा है। तो एक एआई एमएल इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको मैथमेटिक्स में स्ट्रांग होना पड़ेगा, खास करके स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में। प्रोग्रामिंग के लिए पाइथन सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है। इसके अलावा टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च जैसे एमएल फ्रेमवर्क्स का नॉलेज भी जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोजेक्ट्स। आप जितना ज्यादा रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स पर काम करेंगे और मॉडल्स बिल्ड करेंगे, उतनी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। 12th के बाद बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या स्पेशलाइज्ड एआईएमएल कोर्सेज एक सॉलिड फाउंडेशन देंगे। सैलरी के मामले में ये फील्ड बहुत रिवॉर्डिंग है। इंडिया में एक फ्रेशर एआईएमएल इंजीनियर अच्छी कंपनीज में 6 से 12 लाख पर एनम के रेंज में पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी टॉप इंस्टीट्यूट से है या आपका प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो एक्सेप्शनल है, तो स्टार्टिंग सैलरी और भी ऊपर जा सकती है। कुछ
सोच की शुरुआत 15 लाख से भी ज्यादा होती है। हमारी लिस्ट में नंबर 3 पे है डेटा साइंस और बिजनेस इंटेलिजेंस। आज की दुनिया में डेटा नया तेल है। हर कंपनी डेटा कलेक्ट कर रही है, कस्टमर्स क्या खरीद रहे हैं, कौन से एड्स पर क्लिक कर रहे हैं, वेबसाइट पर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन ये डेटा तभी यूजफुल है जब इसे कोई आसानी से समझ सके और उससे इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस ले सके। यहीं पर रोल आता है एक डेटा साइंटिस्ट और बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट का। उनका काम है कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज करना, उसमें से पैटर्न्स और इनसाइट्स निकालना और उन्हें इजी टू अंडरस्टैंड चार्ट्स, डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स के फॉर्म में प्रेजेंट करना, ताकि कंपनीज के लीडर्स सही डिसीजंस ले सके। ये फ्यूचर प्रूफ इसलिए है क्योंकि हर इंडस्ट्री, चाहे वो रिटेल हो, फाइनेंस हो या हेल्थ केयर, अब डेटा ड्रिवन हो चुकी है। अब डिसीजंस गेस वर्क पर नहीं बल्कि डेटा पर लिए जा रहे हैं। इस फील्ड में सक्सीड करने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक स्किल्स की जरूरत है। डेटा निकालने के लिए एसक्यूएल बहुत जरूरी है। डेटा एनालिसिस के लिए पाइथन या फिर आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप डेटा से मिले इनसाइट्स को नॉन टेक्निकल लोगों को समझा सकें। 12th के बाद आप बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स, बीटेक या बीसीए जैसे कोर्सेज से शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं जो आपको इन स्पेसिफिक टूल्स में एक्सपर्ट्स बना सकते हैं। सैलरी की बात करें तो इंडिया में एक फ्रेशर डेटा साइंटिस्ट 5 से 8 लाख पर एनम तक कमा सकता है और टॉप टियर कॉलेजेस से ग्रेजुएट्स इससे भी ज्यादा अर्न कर सकते हैं। और अगर आपके पास मशीन लर्निंग जैसे एडवांस स्किल्स है तो स्टार्टिंग पैकेज कुछ केसेस में 12 LPA तक भी जा सकता है। नंबर 2 पर वो फील्ड है जो पूरी डिजिटल दुनिया का बैकबोन है, क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डेटा। पहले कंपनीज अपने सर्वर्स और डेटा को स्टोर करने के लिए ना बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाती थी, लेकिन अब नेटफ्लिक्स से लेकर आपके बैंकिंग ऐप तक सब कुछ क्लाउड पर चलता है। कंपनीज अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर AWS यानी कि Amazon वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर मूव कर रही है। ये करियर फ्यूचर प्रूफ है क्योंकि क्लाउड अब ऑप्शनल नहीं, जरूरी हो गया है। हर बिजनेस जो डिजिटल है उसे क्लाउड की जरूरत है। उन्हें ऐसे प्रोफेशनल्स चाहिए जो इस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन, मैनेज, सिक्योर और स्केल कर सके। इसी से जुड़ा है बिग डेटा यानी कि क्लाउड पर मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा को एफिशिएंटली प्रोसेस और मैनेज करने की स्किल। इस फील्ड में एक्सेल करने के लिए आपको एजियर, AWS या GCP जैसे मेजर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स में से किसी एक की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको EC2, S3 और लैम्बडा जैसी सर्विसेज मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। नेटवर्किंग, डेटाबेसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड टूल्स जैसे कि टेराफॉर्म का नॉलेज आपको भीड़ से अलग करेगा। क्लाउड सर्टिफिकेशंस जैसे कि AWS सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट आपके रिज्यूमे को बहुत ही स्ट्रांग बना सकता है। 12th के बाद आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, IT या BCA करके इस डोमेन में एंटर कर सकते हैं। इंडिया में एक एंट्री लेवल क्लाउड इंजीनियर का सैलरी पैकेज आमतौर पे 4 से 8 लाख पर एनम के बीच होता है, लेकिन इस फील्ड में ग्रोथ बहुत फास्ट है। सही सर्टिफिकेशंस और 2-3 साल के हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ आप टॉप कंपनीज में 15 से 20 लाख पर एनम के ब्रैकेट तक पहुंच सकते हैं। और अब हमारा नंबर 1 करियर ऑप्शन जो टेक, बिजनेस और यूजर एक्सपीरियंस का परफेक्ट ब्लेंड है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट। हर ऐप या वेबसाइट जो आप यूज करते हैं ना, चाहे वो स्विगी हो, इंस्टाग्राम हो, गूगल मैप्स हो, उसके पीछे एक प्रोडक्ट मैनेजर होता है। प्रोडक्ट मैनेजर उस प्रोडक्ट का मिनी CEO होता है। उनका काम है ये डिसाइड करना कि कौन से नए फीचर्स ऐड होंगे, वो कैसे दिखेंगे, वो यूजर की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उससे बिजनेस को कैसे फायदा होगा। ये करियर इतना डिमांडिंग क्यों है? क्योंकि एक अच्छा प्रोडक्ट ही एक कंपनी को सक्सेसफुल बनाता है और एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको एक विजनरी प्रोडक्ट मैनेजर की जरूरत है। ये एक ऐसा रोल है जो डायरेक्ट बिजनेस इंपैक्ट क्रिएट करता है। इस रोल में आप सिर्फ कोड नहीं लिखते, आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं, टीम्स को लीड करते हैं और एक आइडिया को रियलिटी में बदलते हैं। इस रोल में आपको इंजीनियर से बात करने के लिए थोड़ी सी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको मार्केट और रेवेन्यू समझने के लिए थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट आपको यूजर की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स इस रोल के लिए बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आने का कोई एक सीधा रास्ता नहीं है। लोग इंजीनियरिंग, डिजाइन, मार्केटिंग या बिजनेस एनालिसिस से इस रोल में ट्रांजिशन करते हैं। 12th के बाद एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग या बिजनेस की डिग्री एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। टॉप टेक कंपनीज में एंट्री लेवल एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर आप 12 से 21 लाख पर एनम के रेंज में पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो इसे ग्रेजुएशन के बाद अवेलेबल हाईएस्ट पेइंग एंट्री लेवल रोल्स में से एक बनाता है। एलिट प्रोडक्ट कंपनीज में यह पैकेज और भी ज्यादा हो सकता है। तो ये थे 5 फ्यूचर प्रूफ और हाई डिमांडिंग करियर ऑप्शंस जिन्हें आप 12th के बाद कंसीडर कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी, अप्लाइड AI, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और प्रोडक्ट मैनेजमेंट। एक चीज जो इन सभी करियर्स में कॉमन है वो है स्किल्स। फ्यूचर सिर्फ डिग्री वालों के लिए नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स, सर्टिफिकेशंस और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स वालों के लिए है। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, अगर आप मेहनत करने और नई चीजें सीखने के लिए तैयार हैं, तो आप इनमें से किसी भी फील्ड में एंटर कर सकते हैं। सिर्फ एग्जाम्स पास करने के लिए रट्टा मारने का टाइम अब चला गया है। अब टाइम है बिल्ड करने का, क्रिएट करने का और प्रॉब्लम सॉल्व करने का। इन 5 ऑप्शंस में से आपको कौन सा सबसे इंटरेस्टिंग लगा और आप अपना फ्यूचर कहां देखते हैं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और इनका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे एक लाइक जरूर देना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो अभी 12th के बाद कंफ्यूज्ड है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।